नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आ गए हैं पीवे का एमसीक्यू क्वेश्चन और वो भी रहेगा रेफरेंस के साथ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये उपयोगी है एएन और जेईई दोनों के लिए। हम इसमें वही क्वेश्चन का उपयोग करेंगे जो कहीं न कहीं एग्जाम में पूछ चुका है। VVI क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आ गए हैं पेपर पे अपना, जो आज हम डिस्कस करेंगे पीवी MCQ रेफरेंस के साथ, और इसमें ये पार्ट 2 है। दोस्तों, यदि आप पूरा मटेरियल चाहते हैं या और मटेरियल चाहते हैं हमारा, तो हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है LDC क्रैकर। ये देखिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका AN और JEE का पूरा मटेरियल डाला हुआ है। टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मैनुअल्स के नोट्स हैं, सारे अवेलेबल है वहाँ पर। प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्लीपर डेंसिटी इज फिक्स्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। क्वेश्चन ये है, चलिए देखते हैं ये ऑप्शन क्या क्या है इसका। ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द सेक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, बोथ द एबव, नन ऑफ दिस। तो हमारा पारा में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। पारा नंबर 209 में लिखा हुआ है, स्लीपर डेंसिटी एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ स्लीपर पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक एंड फिक्स्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द सेक्शन। देखिए हमारा यही दोनों ऑप्शन में भी है। ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द सेक्शन ये हो गया और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ये हो गया, यानी आंसर दोनों होगा दोस्तों, यानी 3 नंबर आंसर सही है, बोथ ऑफ द एबव। स्लीपर डेंसिटी हमारा कंसिडरेशन किया जाता है ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द सेक्शन और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर द ट्रैक रिन्यूअल DL डबलिंग यानी GC गेज कन्वर्जन न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर मेल लाइन शैल बी डैश नंबर पर किलोमीटर। क्वेश्चन ऑप्शन है दोस्तों 1340, 1540, 1660, नन ऑफ दीज। आंसर होगा 1660। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, चलिए हम आपको बताते हैं। यह है पीवे मैनुअल का पारा नंबर 209 का 2 से। देखिए यहाँ दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पे आइए, देखिए डबलिंग, गेज कन्वर्जन, न्यू लाइन्स, वर्क फॉर मेल लाइन्स, न्यू पैसेंजर रनिंग लाइन्स, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल्स, थ्रो स्लीपर रिन्यूअल्स, सारे के लिए 1660 पर किलोमीटर आपको स्लीपर डेंसिटी होता है। यहाँ तक कि पैसेंजर रनिंग लूप लाइन्स भी है तो वहाँ भी आपको 1660 ही लगेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर ऑल ट्रैक रिन्यूअल CTR, TSR, DL, GC न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन फॉर लूप लाइन्स, साइडिंग, परमिसिबल स्पीड अप टू 50 kmph के लिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, 1340, 1540, 1660, नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा 1540। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा है दोस्तों। हमारा पारा नंबर 209 का पारा नंबर 2 से पूछा है। देखिए यहाँ अप टू 50 kmph के लिए क्या है, 1540 नंबर पर किलोमीटर दिया हुआ दोस्तों। किस लिए, लूप लाइन और साइडिंग के लिए। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर साइडिंग विथ परमिसिबल स्पीड, फॉर साइडिंग कितना है दोस्तों, 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर ऑल ट्रैक रिन्यूअल CTR, TSR, DL, GC न्यू लाइन्स कंस्ट्रक्शन फॉर साइडिंग विद द परमिसिबल स्पीड मोर देन 50 kmph शैल बी। मोर देन 50 kmph पूछा दोस्तों। अभी जो प्रश्न था वो अप टू 50 kmph था, अभी है मोर देन 50 kmph। तो ऑप्शन क्या क्या है, 1340, 1540, 1660। तो आंसर हो जाएगा 1660। देखिए हमारा मैनुअल में लिखा हुआ है, मैनुअल का पारा नंबर 209 का 2 ही है।
मोर देन 50 kmph मिनिमम स्लीपर डेंसिटी सेल भी 1660 पर किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर RDSO स्पेसिफिकेशन कह रहा है RDSO स्पेसिफिकेशन T31 रेफर्स टू फास्टिंग। ये T31 किसके लिए दोस्तों? तो T31 होता है ARC के लिए। देखिए हमारा पारा नंबर 201 का 1 में लिखा हुआ है इलास्टिक रेल क्लिप यानी ARC का RDSO स्पेसिफिकेशन क्या है? T31। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे दोस्तों, यानी पार्ट 1 जो हमने अपलोड किया था उस पर, कि एक आया था हमारा T39 और एक आया था T45। तो T39 है प्लेन ट्रैक स्लीपर के लिए, प्लेन ट्रैक स्लीपर, और T45 है टर्न आउट स्लीपर के लिए दोस्तों, टर्न आउट स्लीपर। अभी एक नया आ गया हमारे सामने 31। तो 31 है किसके लिए? ERC के लिए। T31 हो गया ERC के लिए। तो 3 पॉइंट अभी हम लोग को मिला, तीनों को एक जगह करके आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो हम RDSO स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसका हम एक जगह कंपाइल कर दिए हैं आप लोग की सुविधा के लिए, जो पूरा एक जगह किया हुआ। देखिए सारे IRST आपको मिल जाएगा यहाँ पे। 4 प्लेन ट्रैक के लिए T39 जो हम अभी डिस्कस किए थे, टर्न आउट के लिए T45, रेल के लिए T12, रेल फास्टनिंग के लिए T1, ERC के लिए 31 जो अभी क्वेश्चन आया था हम आपसे जो डिस्कस किए अभी, JFN लाइनर के T44, रेल हैंडलिंग एंड स्टैकिंग गाइडलाइंस जो होता है वो होता है CT35। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, VVI क्वेश्चन है ये T35। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग हैंडलिंग गाइडलाइंस है जो CT48 है। तो ये हमारा नोट्स है दोस्तों PV मैनुअल का, जो आपको हम अभी डिस्कस किए कि हमारा एप्लीकेशन है LDC क्रैकर, उसमें अपलोडेड है, आप वहाँ जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF फॉर्म में है, आप वहाँ जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको चार्ट हमने दिखा दिया, एक जगह कंपाइल किया हुआ है। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन पर आ गए हैं सीधा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है T44 के लिए पूछा है। IRS T44 जो हमने अभी चार्ट में देखा क्या कि IRS T44 किसके लिए है? लाइनर के लिए है। लाइनर मेड फॉर द IRS T44 JFN लाइनर के लिए दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो हमने अभी चार्ट में दिखाया था, ये है हमारा पारा नंबर 210। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है RDSO स्पेसिफिकेशन T47 किसके लिए दोस्तों? तो T47 है CGRSP के लिए। देखिए यहाँ हमारा पारा नंबर 210 में दिया हुआ है RDSO T47 ग्रूव्ड रबर सोल प्लेट के लिए है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों B। सॉरी हमने C गलत मार दिया है, आंसर हो जाएगा B GRSP। T47 हो जाएगा GRSP ग्रूव्ड रबर सोल प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कंपोजिट GRSP आर मेड फॉर थिकनेस ऑफ 1 ऑप्शन 1 6 mm, ऑप्शन 2 6.2 mm, ऑप्शन 3 10 mm। तब कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है 2 और 3 सही है, यानी 6.2 mm का होता है और 10 mm का होता है। पर ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है? हम देख रहे हैं कि पारा नंबर 210 का 3 PV मैनुअल से लिया गया है। यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कहता है PV मैनुअल। कहता RDSO स्पेसिफिकेशन फॉर द कंपोजिट GRSP नंबर्स, ये है कितना के लिए है? 6.2 mm और 10 mm के लिए बनाया गया है। जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों कंपोजिट GRSP, उसका जो मोटाई होती है वो होता है 10 mm का और 6.2 mm का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ नाइलन कोड रेनफोर्स्ड GRSP
mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 mm। देखिए हमारा पारा नंबर पीवे मैनुअल का 210 का 4 में लिखा हुआ है, नाइलॉन कोड रेनफोर्स्ड जीआरएसपी का थिकनेस दिया हुआ है दोस्तों यहाँ 6 mm थिक, 6 mm थिक होता है नाइलॉन कोड रेनफोर्स्ड जीआरएसपी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लाइनर्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रैक टू गिव। लाइनर्स प्रोवाइड किया जाता है ट्रैक पे क्या देने के लिए? करेक्ट ट्रैक गेज, करेक्ट डिफ्लेक्शन इन एआरसी, बोथ ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, बोथ ऑफ द एबव, करेक्ट ट्रैक गेज और करेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द अर्थ। पर ये क्वेश्चन आया कहाँ से है? तो हमारा है पारा नंबर 210 में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पारा नंबर 210 में, पढ़ के देखते हैं। These are the fitting used in the conjunction with the GRSP or CGRSP and rail. On the both side, the rail foot to achieve the correct track gauge. देखिए आ गया दोस्तों, नंबर 1 वाला मिल गया अभी। टू प्रोवाइड द करेक्ट डिफ्लेक्शन, करेक्ट डिफ्लेक्शन ये है ऑप्शन 2, करेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द ERC, ये हमारा ऑप्शन 2 हो गया दोस्तों, यानी दोनों ऑप्शन टैली कर गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया 3। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है स्पीड ऑफ ग्रुप ए रूट। तो ग्रुप ए रूट का स्पीड क्या होता है दोस्तों? अप टू 160 होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 4, अप टू 160। देखिए हमारा पारा नंबर 201 में है दोस्तों ये पारा नंबर, और ये करेक्शन स्लिप 6 में चेंज किया गया था। अभी हालांकि मॉडिफाइड चल रहा है, करेक्शन स्लिप 9 चल रहा है अभी लेटेस्ट, मैं जिसमें ये ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ उसमें करेक्शन स्लिप 9 आ गई है 2025 में मैं ले रहा हूँ अभी दिसंबर में। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए स्पीड ग्रुप ए का है कितना? 160, ग्रुप बी का कितना है? 130, स्पीड अप टू 130। ग्रुप सी का कितना है? सब अर्बन सेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ग्रुप डी का स्पीड अप टू 110 होता है दोस्तों। पहले ये डी के बाद भी होता था डी स्पेशल, ई और एफ। तो नीचे नोट में लिखा है ग्रुप डी स्पेशल और ई अपेयरिंग एनीवेयर इन IRPWM सेल रीड टू एज ग्रुप डी। ग्रुप डी में इसको ऐड करेंगे, इसके अलावा जो भी होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? द रेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लैट बॉटम रेल। ये क्वेश्चन एक बार AN के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा IRST 12, हम इसको बताए भी थे आपको। चलिए पारा नंबर 203 में आते हैं पीवे मैनुअल का। देखिए दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लैट बॉटम रेल IRST 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 52 kg पर मीटर रेल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। 52 kg रेल के लिए पूछा है क्रॉस सेक्शन, तो 52 kg रेल का क्रॉस सेक्शन कितना होता है दोस्तों? 66.15 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए हमारा मैनुअल से हम लिए हैं, आपको पूरा इकट्ठा एक जगह दिया हुआ है। रेल सेक्शन 52 kg के लिए क्रॉस सेक्शन होता है 66.15, इसका वेट होता है 51.89। तो ये भी एग्जाम में आता है और ये भी एग्जाम में आता है, तो ये आपको याद करके रखना है दोस्तों। ये डाटा है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमें याद कर लेना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए वेट ही पूछ दिया अगला प्रश्न में, जिसका हम चर्चा कर रहे थे। वेट ऑफ 52 kg रेल, वेट ऑफ 52 kg रेल कितना होगा? 51.89। देखिए हम फिर वहाँ पारा लगा दिए हैं, 51.89 होगा 52 kg का रेल। ये 52 kg का रेल सेक्शन है, वेट होता है 51.89 और क्रॉस सेक्शन होता है 66.15। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वेट ऑफ 60 kg UIC रेल, UIC रेल का वेट कितना होता है 60 kg का?
तो 60.34 देखिए यहाँ दिया हुआ है। 60 kg UIC का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 76.86 और वेट होता है 60.34। यहाँ वेट पूछा है दोस्तों, तो वेट हो जाएगा 60.34, ऑप्शन 2 सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेट ऑफ 60 kg E1 रेल के लिए, ये दोस्तों एक बार जे के एग्जाम में पूछा हुआ है, E1 रेल का वेट कितना होता है। E1 रेल का वेट कितना होता है दोस्तों 60.21, क्योंकि हमारा ये 60 kg UIC रेल अब नहीं आता है, अब E1 रेल बन के आता है। E1 रेल का वेट चेंज हो गया है पहले, तब इसका वेट कितना होगा, देखिए मास पर मीटर वेट होगा 60.21 kg पर मीटर, तो आंसर हो जाएगा 3। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होता है दोस्तों 76.70, ये भी एग्जाम में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 60 kg UIC 60 kg रेल। देखिए UIC 60 kg का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, 60 kg UIC रेल का क्रॉस सेक्शन एरिया 76.86 और वेट कितना होता है 60.34। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 60 kg E1 रेल, E1 रेल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, तो 76.70, वेट कितना होता है 60.21। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस सेक्शन पूछा है तो 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइट ऑफ 52 kg रेल, 52 kg रेल का हाइट क्या होता है। तो 52 kg हाइट का रेल तो सिंपल है दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 52 kg का हाइट का कितना होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों 156। 52 kg का 60 kg रहेगा तो हो जाएगा 172, यानी 156 होगा 52 kg के लिए बे हाइट और 172 हो जाएगा 60 kg के लिए हाइट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न था वो, देखिए यहाँ ही गया, हाइट ऑफ 60 kg, हाइट ऑफ 60 kg UIC रेल, इसका कितना होगा 172, ये हमारा पारा नंबर 203 में दिया हुआ दोस्तों, हाइट ऑफ 60 kg। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाइट ऑफ 60 kg UIC रेल का कितना होगा दोस्तों, इसका हाइट हो जाएगा 136, सॉरी 60 kg का पूछ रहा है 172। दोस्तों हम इसका एक चार्ट दिखाते हैं आपको, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, हाइट, 60 kg E1 रेल, UIC रेल और सभी का एक कंपाइल फाइल समरी बनाया हुआ है, कंपाइल किया हुआ है। हम देखिए दोस्तों यहाँ एक चार्ट बना हुआ है, जिसमें इस रेल का सेक्शन दिया हुआ है पूरा, 52 kg रेल, 60 kg UIC रेल और 60 kg E1 रेल। तो 52 kg रेल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वेट होता है 51.89 और इसका हाइट होता है 156, फ्लेंज होता है 136 और हेड होता है 67 और वेव होता है 15.5। उसी प्रकार 60 kg UIC रेल का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 76.86, वेट होगा 60.34, हाइट होगा 172, फ्लेंज होगा 150, हेड इसका होता है 74.3 और वेव होता है 16.5। दोस्तों यहीं पर चेंज हुआ है दोनों में, आप देखेंगे ध्यान से, 60 kg UIC रेल और 60 kg E1 रेल में आपको चेंजिंग मिलेगा। इसका देखिए जो हेड विड्थ होता है इसका 74.3 होता है, जबकि 60 kg का E1 रेल का होता है 72। यही कारण है क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो गया है, 76.70 होता है इसका वेट 60.34, तो इसका वेट होता है 60.21। हाइट सेम रखा गया है और फ्लेंज भी सेम रखा गया है, पर हेड विड्थ में चेंजिंग आ जाता है। तो एक पूरा चार्ट बना हुआ दोस्तों, जो हमारा पीवे मैनुअल के नोट्स में डाला हुआ है। और नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स आपको मिलेगा LDC क्रैकर। चलिए दोस्तों हम प्रश्न पे आ जाते हैं। उसका नोट्स चाहिए दोस्तों तो हमारा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, LDC क्रैकर ऐप है, प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल यूज रेल का बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा डिविएशन इन टॉलरेंस। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा मैनुअल का पारा नंबर 204 के 2 में देखिए लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल यूज रेल का। देयर इज नो डेविएशन इन केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है और मैकेनिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है इन इंडस्ट्रियल यूज रेल फ्रॉम द प्राइमरी क्वालिटी रेल। द डेविएशन एग्जिस्ट ओनली इन टॉलरेंस। किस में डेविएशन है दोस्तों, ओनली इन टॉलरेंस में डेविएशन होता है। तो आंसर हो जाएगा 3। बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है प्राइमरी क्वालिटी रेल में और इंडस्ट्रियल रेल में। सिर्फ टॉलरेंस होने की वजह से इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। बाकी कंपोजिशन सेम होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्राइमरी रेल आर क्लासिफाइड एज। तो प्राइमरी रेल क्लासिफाइड किया जाता है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है आई यू रेल आर क्लासिफाइड इन। आई यू रेल क्लासिफाइड किया जाता है कितने पार्ट में, तो आई यू रेल को किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता दोस्तों। इसका कोई पार्ट 1 पार्ट 2 A B C नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा 4, नन ऑफ दीज। ये पारा हमारा दिया हुआ है 204 में, अब चाहे तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। पीवे मैनुअल का सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आई यू रेल कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल साइडिंग विद द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डैश kmph। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 kmph। आई यू रेल का उपयोग किया जाता है कितने पे, 50 kmph पे। आंसर हो जाएगा C। देखिए दोस्तों कहाँ लिखा हुआ है, ये है हमारा पारा नंबर 202 का 2, पारा नंबर 202 का 2 इंडस्ट्रियल यूज रेल। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विद द स्पीड रिस्ट्रिक्शन 50 kmph। आई यू रेल का हम प्रयोग करेंगे 50 kmph के स्पीड रिस्ट्रिक्शन से। तो हमने आपको पारा दिखा दिया दोस्तों, 204 का 5 में और 202 का 2 में, दोनों में यूज किया गया वही है। इसका पारा है आई यू रेल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों ब्लू पेंट ऑन इंड फेस ऑफ द फ्लेंज एंड बोथ साइड ऑफ द फ्लेंज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 500 mm फ्रॉम द ईच इंड फॉर न्यू रेल इज पेंटेड ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आई यू रेल। आई यू रेल में पेंट किया जाता है कौन सा कलर से, ब्लू पेंट से। ये हमारा एनेक्सर में 2.1 के पीवे मैनुअल में दिया हुआ है दोस्तों। ये कहाँ है, हम आइए आपको दिखाते हैं, सीधे ले चलते हैं पीवे मैनुअल के नोट्स पे। देखिए दोस्तों हम एनेक्सर 2/2 पे आ गए हैं। देखिए यहाँ आई यू रेल के लिए क्या दिया हुआ है, ये ब्लू पेंट किया हुआ है। इन एडिशन टू कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड ब्लू पेंट ऑन इंड फेस ऑफ द फ्लेंज एंड बोथ साइड ऑफ द फ्लेंज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम ईच इंड। दोनों इंड में फेस के साइड से आपको इंड फेस से 500 mm अंदर तक आपको क्या करना है, ब्लू पेंट करना है यदि वो आई यू रेल है। तो ये हमारा एनेक्सर है 2/2। ये नोट्स का हम आपको PDF दिखा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है दोस्तों। चलिए हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 जल्द ही हम रिलीज करेंगे, सॉरी इसका पार्ट 3 जल्द ही रिलीज करेंगे दोस्तों। ये पार्ट 2 चल रहा है आपका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से।